Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to do exercise 9.3 question 11. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal angle CBT. अच्छा, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. देखो, ये हमारा हाइपोटेनियस पहले ड्रॉ करते हैं AC और वहाँ से सबस्टेंड करके दो एंगल ड्रॉ करेंगे जिस वजह से हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे. BABC एंड ADC दो ट्रायंगल. अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि CAD ए वाला एंगल एंड CBD यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा. ये दो एंगल इक्वल है. अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि इससे हम सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं. तो देखो, पहले तो अगर सर्कल में ड्रॉ किया तो क्या होगा. ये हमारा सर्कल है. ओके, ये हमारा AC कॉर्ड है. अच्छा, उस AC कॉर्ड से अगर दो एंगल सबस्टेंड किए तो मिल जाएगा ए हमारा D 90 डिग्री, दूसरा AB हमारा 90 डिग्री, जो हमें गिवन है. अब तक तो हमने वो ही किया जो गिवन है. पर सोचो, अगर ये AC कॉर्ड है और उससे वहां से सबस्टेंड करके कोई एक सेगमेंट में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो AC हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस तो है ही बट डायामीटर भी कहलाएगा. बिकॉज हमने पढ़ा है कि डायामीटर से अगर कोई भी एंगल सबस्टेंड किया जाए तो वो 90 डिग्री का होगा. राइट? तो फिर अब लिख सकते हैं हम, पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम. गिवन क्या है? ABC and ADC are a right triangles with common hypotenuse. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse. ओके, AC ये हमें गिवन है. अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD. ये हमें प्रूव करना है. चलो फिर लिखते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज हमने पहले ही देख लिया कि अच्छा, ये तो अब तक है. हम क्या एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD प्रूव कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. कैसे? अगर एक कॉर्ड है CD, वहां से दो एंगल सबस्टेंड किए जाए एक ही कॉर्ड में तो वो तो इक्वल ही होंगे और वो ही कंडीशन एंगल A एंड B पे अप्लाई हो रही है. सो दे आर इक्वल हम कह सकते हैं. तो चलो फिर लिख लेते हैं, बिकॉज एंगल ABC इक्वल एंगल ADC इक्वल क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है. सो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं? सर्कल ड्रॉ बाय टेकिंग AC एज डायमीटर, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई भी कॉर्ड से सबस्टेंड किए और एंगल 90 डिग्री मिला तो वो कॉर्ड डायमीटर हो जाएगा. ओके, एंड ऑफ कोर्स डायमीटर के दोनों एंड सर्कल पे रहते हैं. उसी तरह ये 90 डिग्री एंगल हमने सर्कल पे ही सबस्टेंड किए ना, एक साइड के आर्क में, तो वो तो सर्कल पे ही आएंगे. तो चारों पॉइंट हमारे सर्कल पे हो जाएंगे. वो ही पहले तो हमें प्रूव करना था. तो यहां तक तो हो गया. passes through points B and D as well. ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं. हमने डायामीटर लिखा तो
यार क्लास 9 का स्टूडेंट को पता ही होगा कि अगर AC हमारा डायमीटर है तो वो तो A and C बोथ आर ऑन द सर्कल, सो उसको लिखने की, A and C पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो फिर अब क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कॉर्ड CD से सबटेंड किए थे ना, कौन से एंगल, CAD इक्वल एंगल CBD, जो हमें प्रूव करना था। हो गए कि एक कॉर्ड हम ले लेंगे CD और वहां से दो एंगल सबटेंड करेंगे, एंगल CAD एंड एंगल CBD, तो दोनों तो इक्वल ही होंगे। क्यों, रीजन लिख लेते हैं, एंगल्स in the same segment। हो गया? I hope you understand. Thank you for watching.